पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हो, किस तरीके का माहौल देख रहे हो, कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस पार्टी की? देखिए, बहुत अच्छा माहौल है पूरे प्रदेश में। आज कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और बीजेपी की सरकार जो एक ऐसी सरकार साबित हुई जिसने हरियाणा का बहुत नुकसान किया, विकास की पटरी से उतारने का काम किया हरियाणा को। आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है, ना निवेश हुआ हरियाणा के अंदर, भ्रष्टाचार में इतने बड़े बड़े घोटाले आए सामने, शराब घोटाले से लेकर माइनिंग घोटाले तक। और आपने देखा आज ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा के अंदर कि इन्होंने भाई को भाई से उलझाने का भी काम किया, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, हर प्रकार का हरियाणा का नुकसान किया 10 साल तक इन्होंने। आज खुशहाली का प्रतीक, बेरोजगारी, नशे, अपराध का प्रतीक प्रदेश बन गया है और इसीलिए हरियाणा की जनता ने इस कुशासन से पीछा छुटाने का मन बना लिया है। गरीब आदमियों को उलझा दिया, सारी स्कीम्स बंद कर दी, आईडीओ में उलझा दिया, पहचान पत्रों में उलझा दिया, पोर्टल्स में उलझा दिया, नौजवानों को सीटी में, कच्ची नौकरियों में उलझा दिया। तो हर वर्ग आज दुखी हो गया इस सरकार की अनदेखी से, बीजेपी की अनदेखी से, और हर वर्ग ने फैसला किया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रही है हरियाणा की जनता। मनोहर खट्टर कह रहे हैं कि हम जिन्हें चाहते हैं उन्हें पार्टी में शामिल करा लेते हैं। लगातार विरोध हो रहा है भाजपा उम्मीदवारों का, किसान संगठनों द्वारा विरोध किया। मैं शुरू से मैंने एक बात कही है हमेशा, जब लोकसभा चुनाव में भी एक आधी जगह ऐसी बात आई थी, जब शुरू हुए लोकसभा चुनाव में, तब मैंने ये बात कही थी कि मैं सभी हरियाणा के लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि विरोध का सही रास्ता वोट से विरोध करना होता है। किसी के मन में अगर कोई किसी पार्टी को लेकर और ख़ास तौर पे भाजपा के अन्याय को लेकर दर्द है, वो दर्द अपने मन में रखे, अपने दिल में रखे और वोट की चोट से उस दर्द को भाजपा को सत्ता से बाहर करके उस दर्द का इजहार करे जनता से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा। और किसी प्रकार की कोई विरोध का कोई स्थान लोकतंत्र में मैं नहीं मानता। कुंडरी में जैसे आपके हेलीकॉप्टर तक आपके कार्यकर्ता पहुंच गए, कुंडरी में हेलीकॉप्टर तक आपके कार्यकर्ता पहुंच गए, सुरक्षा में कहीं ना कहीं सेंधी सुरक्षा में चूक की। केवल पुंडरी में ही नहीं, मैं आपकी जानकारी में लाना चाह रहा हूँ कि लगभग हर रोज़ हमारे को बहुत प्रशासन की ओर से, मैं पूछना चाहता हूँ, प्रशासन की ओर से हर रोज़ हमारे कार्यक्रमों में बाधा पहुँचाने का क्या ये सही रास्ता है लोकतंत्र में? आपने पुंडरी की बात की क्योंकि वो बहुचर्चित बात होगी। वहाँ पे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की परमिशन हमने ली, लेकिन वहाँ पे पुलिस की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई और इसीलिए हम वहाँ पे पहुँचे तो हेलीकॉप्टर छोड़ते हमें उड़ गया और अगले कार्यक्रम तक जहाँ हमें हेलीकॉप्टर से जाना था गन्नौर हल्के में। तो ये इस तरह का लोकतंत्र में हमें भी चुनाव प्रचार का अधिकार है। ये हमारे कार्यक्रमों में प्रशासनिक रूप से इस तरह से विफलता क्या सरकार को शोभा देता है इलेक्शन कमीशन में, ताकि हम पहुंचाएंगे ये बात, लेकिन इलेक्शन कमीशन से भी हमें कोई उम्मीद नहीं है। एमपी साहब जिस तरीके से पूरे बीजेपी के सर क्राइम नहीं रुक रहा अभी, बिल्कुल हरियाणा क्राइम रेट में देश में नंबर 1 बन गया है। सबसे ज़्यादा क्राइम हरियाणा में आज हो गया है अपराध दर में, और ये भारत सरकार बता रही है, एनसीआरबी का डेटा बता, चुनाव के दौरान भी। और आपने देखा चुनाव के दौरान भी यहाँ तक कि हमारे एक प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के काफिले तक पे फायरिंग होने लगी हो। ये ऐसी स्थितियाँ, ऐसे गैंग हरियाणा को के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं और हरियाणा के भविष्य पर अंकुश लगा रहे, क्योंकि निवेश नहीं होगा अगर क्राइम ऐसे ही रहा तो। इसीलिए हुड्डा साहब ने एक बात जो कही है कि कांग्रेस की सरकार आते ही ऐसे अपराधियों का और नशे के तस्करों का पक्का इलाज, कांग्रेस की अगली सरकार आते ही हुड्डा साहब ने कहा कि हम पक्का इलाज इनका करेंगे। एमपी साहब लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो है वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? इस तरीके से तो बीजेपी खाली हो जाएगी। सर मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि हम जिन्हें चाहते हैं उन्हें पार्टी में शामिल करा लेते हैं और जिन्हें चाहते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। ये तो आप देखिए हर रोज लगातार भाजपा के नेताओं की कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की कतार जो लग रही है, तो दिखाई दे रहा रुख किस तरफ है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उन्होंने कहा कि अब की बार हरियाणा में सत्ता की चाबी अरविंद केजरीवाल के पास होगी। देखिए कोई कुछ कह सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। आम आदमी